Hello friend, today I am going to tell you about structure of myoglobin. तो देखते हैं मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा कॉमन जान लें। एक प्रोटीन होती है जिससे प्रोटीन होती है जो 153 अमीनो एसिड रेजिड्यू से मतलब अमीनो एसिड के भाग से बनी होती है। कॉमनली हिस्टिडीन अमीनो एसिड होता है और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 17,800 ना। और इनमें सिर्फ एक ही हीम मॉलिक्यूल होता है। दो चीज़ों से ये मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन हो जाती है, ये चीज़ प्रोटीन हो जाती है, और ये हीम आयरन का एक मॉलिक्यूल होता है, मतलब आयरन मिक्स्ड एक कंपाउंड होता है, दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जैसा कि आपने हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि हीम होता है प्लस ग्लोबिन, लेकिन इसमें 4 हीम पार्ट होते हैं, 4 हीम मॉलिक्यूल होते हैं और ग्लोबिन प्रोटीन होती है। लेकिन इनमें इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें सिर्फ मायोग्लोबिन में सिर्फ एक ही हीम पार्ट होता है। और जो हीम पार्ट होता है उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अब हम। हीम पार्ट नॉर्मली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक हो जाता है आपका पायरोल रिंग, और दूसरा हो जाता है Fe, मतलब आयरन मॉलिक्यूल। इन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं पायरोल रिंग क्या होती है। तो पायरोल रिंग पहले देख लें। ये हो जाती है आपकी पायरोल रिंग, ठीक है। इस पायरोल रिंग से पायरोल रिंग इस रिंग से ये 4 रिंग्स होती हैं ऐसी, 4 रिंग, और इनके सेंटर में चारों तरफ से इस तरह से होती हैं। अभी बनाएंगे उसकी स्ट्रक्चर आगे। इस तरह से 4 रिंग्स होती हैं जिनके सेंटर में यहाँ फेरिक मॉलिक्यूल लगा होता है। और इसकी देखो सही से स्ट्रक्चर देख लें कैसी होती है। एक ये पायरोल रिंग रही आपकी, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चारों पायरोल रिंग जो होती हैं वो मिथाइल ग्रुप से आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आए, आसानी से बना सकें, उसके लिए हम इस तरह से बना ले रहे पहले। अब देखिए, एक ये पायरोल रिंग हो गई, एक ये पायरोल रिंग हो गई, एक यहाँ हो गई, और ये हो जाते हैं मिथाइल ग्रुप चारों तरफ जो इनसे ऐड होते हैं। अब इनमें बॉन्ड, ये तो बॉन्ड किसी भी इसमें ऐसे मॉलिक्यूल में बॉन्ड जो होते हैं वो आपके हाइपर कंजुगेशन स्टेज में पाए जाते हैं। मतलब ये घूमते रहते हैं। जैसे बेंजीन होती है तो बेंजीन में बॉन्ड यूँ होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, और एक स्ट्रक्चर बना दी जाती है ये। उसी तरह से इनका बॉन्ड घूमते रहते हैं। तो अब बॉन्ड बनाने के लिए, इनमें बॉन्ड फिट करने के लिए सबसे सिंपल है, देखिए इससे दूसरे कलर से बॉन्ड बना दो। यहाँ से स्टार्ट किया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर आ जाइए यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद ये डबल बॉन्ड, सॉरी
यहाँ के बाद यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, और ये इधर है ही तो फिर ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये छूट जाएगा, यहाँ डबल, ये डबल हो गया, तो ये वाला छूट के ये डबल और ये डबल, फिर ये छूट गया, ये डबल ये आपके बॉन्ड हो गए। अब इनके सेंटर में जो होता है वो होता है फेरिक मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल इनसे अटैच रहता है। इसके अलावा 4 चीज़ें और होती हैं, सॉरी 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रोपियोनिक, दूसरा आ जाता है आपका वाइनिल, तीसरा मिथाइल। ये 4 ग्रुप इनके कोनों पर ऐड होते हैं। प्रोपियो को हम पी कहते हैं, वाइनिल को वी, मिथाइल को एम। प्रोपियोनिक, वाइनिल मतलब 2 हो जाते, प्रोपियोनिक 3, निक, प्रोप मीन्स 3 और ओ एक COOH के लिए लगता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है CH3CH2COOH। ये प्रोपियोनिक और प्रोपियोनिक ग्रुप, तो यहाँ CO2, और वाइनिल CH2 ये आपका वाइनिल, और मिथाइल तो जानते हैं सभी, मिथाइल CH3। ये हो गए तीनों ग्रुप आपके। इसके अलावा अब हम इनमें देखते हैं इनमें किस पोजीशन से लगे होते हैं। तो PM, VM, VM, MP, इस तरह से इनकी पोजीशन होती है। मतलब जहाँ P है वहाँ पर प्रोपियोनिक, V की जगह पर वाइनिल और M की जगह पर मिथाइल। ऐसे प्रोपियोनिक तो यहाँ आ जाएगा CH2COOH, मिथाइल CH3, वाइनिल तो CH2, सॉरी CH रहेगा जब यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएंगे, CH2, मिथाइल CH3, वाइनिल CH2, मिथाइल CH3, मिथाइल CH3, वाइनिल वो प्रोपियोनिक CH2CH2COOH। ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई हीम की। जो हीम मॉलिक्यूल है, ये हीम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आपकी इतनी हो जाती है। अब देखते हैं हीम मॉलिक्यूल से जो आपकी ग्लोबिन प्रोटीन होती है वो किस तरह से ऐड होती है। तो इससे अगर हम 3D स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इस तरह से बना लें। ये एक प्रोपियोनिक ग्रुप हो गया, एक ये हो गया, N से प्रोपियोनिक कर दे रहे हैं, वो सॉरी पायरोल रिंग बना ले रहे हैं, ये हो गया एक ये हो गया, ये चारों इस तरह से ये चारों ऐड हैं आपस में, तो ये ऐड कर लिए चारों। और इनके सेंटर में हीम आयरन मॉलिक्यूल, तो इनके सेंटर में हमने यहाँ एक आयरन मॉलिक्यूल। अब ये चारों यू ऐड, ये देखिए 4 बॉन्ड बना रहा है ये चारों बॉन्ड रहे। अब इसके बाद ये पूरी स्ट्रक्चर बन गई आपकी हीम की। अब इससे जो बाइनल प्रोपियोनिक प्रोटीन, सॉरी आई मीन ग्लोबिन प्रोटीन होती है, वो किस तरह से ऐड होती है, हिस्टिडीन की बनी हुई होती है। तो हिस्टिडीन मॉलिक्यूल इस तरह से होता है कुछ। पूरी बेसिक स्ट्रक्चर तो अमाइनो एसिड की होती है, बट ये पार्ट जो होता है ये ऐड होता है हिस्टिडीन में, और ये आपका इधर आ जाता है CH वो RCH जो है वो हो जाता है आपका अमाइनो एसिड का नॉर्मल फार्मूला, उससे ये आपका डायरेक्ट ऐड हो गया इससे आयरन मॉलिक्यूल से। इस वाले पार्ट को बोलते हैं, जो नीचे की लाइन होती है हिस्टिडीन की, उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन।
ये डायरेक्ट अटैच होती है आयरन मॉलिक्यूल से। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन ले जाता है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड से ऑक्सीजन बाइंड होती है O2, और फिर इस O2 से हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होता है आपका हिस्टीडीन मॉलिक्यूल। यहाँ पर N होगी और ये आपका दूसरा हिस्टीडीन मॉलिक्यूल बाइंड होगा। तो इस तरह से ये पूरी रिंग अब ये जाकर बना है आपका मायोग्लोबिन। और इस वाली जो हिस्टीडीन को है प्रॉक्सिमल पास में अटैच है आयरन के, ये दूर है तो इससे डिस्टल हिस्टीडीन बोलते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो ये आपका पूरा एक कॉमन स्ट्रक्चर हो जाती है हिस्टीडीन प्रोटीन की। थैंक यू सो मच।